दोस्तों ये भूरा बिल्ला आप देख रहे हो ना, नीचे जो भूरा बिल्ला है, मेरे पहले वीडियो में आपने देखा होगा। तो भूरा बिल्ला, एक कहावत हमारे यहाँ की, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये बहुत बढ़िया कहावत भैया कहा गया है हमारे यहाँ पे। तो ये भूरा बिल्ला जो दिख रहा है आपको, भूरा वाला, ये खंबा नोच रहा है भाई साहब। मतलब इसको ये लग रहा था कि मैं टैरिफ करूंगा, मैं व्यापार करूंगा, मैं ट्रेड करूंगा और मोदी जी आएंगे गड़ाप से अंगोछा लेके साष्टांग हो जाएंगे, पैर चूमने लगेंगे, चार चुंबक बन जाएंगे। भाई इसकी ये भूल जो है, हमें लगता है इसके जिंदगी की और अमेरिका के जो है राष्ट्रपति पद पे बैठे हुए लोगों में जिन्होंने भूल किया होगा भारत के संदर्भ में, ये भूल इतिहास में लिखी जाएगी। भारत अब वो नहीं है कि जब ऐसे कोई वैश्विक ताकत या अमेरिका बोलेगा और भारत जो है जी हजूरी करेगा। खैर आने वाले समय में तो नहीं है करने वाला है, लेकिन जो बीता हुआ समय है कभी भी भारत जो है जी हजूरी तो नहीं किया। ठीक है, वैश्विक दबाव में कभी आगे पीछे 19-20 करके काम कर लिया होगा, लेकिन भारत की जो रणनीति है, भारत का जो एक जो है संप्रभुता है, उस पे आज अब तो किसी तरह से आ नहीं सकती है भाई। ट्रंप का जो ये बौखलाहट है साफ साफ दिख रहा है। जो कहानी शुरू हुई थी, ये कहानी जब शुरू हुई थी क्रेडिट लेने से, भाई देखिए ट्रंप एक बहुत बड़ा व्यापारी है, उसको बहुत ज़्यादा पैसे और धन से इसे बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि बहुत मायने रखता होगा, लेकिन हाँ इसको एक भूख थी ग्लोबल पीस, और जो है इसको जो है एक पीस अवार्ड इसको चाहिए था। उसके लिए ये 2 कदम चल के भारत पाक युद्ध के दरमियान इसने बोला कि मैंने समझौता कराया है, जो कि समझौता नहीं कराया था, क्योंकि उस समय भारत और जो है यूएस का डील हो रहा था, ट्रेड डील के लिए बात चल रही थी। तब वही ट्रेड की बातें करके ये बातें जो है मोदी अपोज नहीं किए, चुप रह गए। लेकिन कुछ समय के बाद में मोदी खुल करके बोले कि भाई विश्व की कोई भी ताकत या विश्व का कोई भी वर्ल्ड लीडर जो है हमारे जो है बीच में समझौता नहीं कराया है। और मिर्ची लग गई। मिर्ची दोस्तों ऐसे लग गई कि भाई क्या मजाल भाई कोई देश जो है अमेरिका के राष्ट्रपति के शान में इस तरह गुस्ताखी कर दे। इनको लगा कि भारत हलवा है, भारत वो आलू है जो हर सब्जी में जो है काट के जो है डाल देंगे सब्जी बन जाएगी। तो भारत आलू नहीं है, भारत अरवी है, आप काट के डालोगे गला काट देगा। ये बात ट्रंप को समझने की जरूरत है। पहले बोला कि भारत के ऊपर भारी टैरिफ लगेगा, फिर 25% का टैरिफ लगाया, बोला कि हम जो है इसके ऊपर जो है और पेनाल्टी भी लगाएंगे, तो पेनाल्टी 25% का टैरिफ और लगाया, 50% का टैरिफ लगाया। मोदी जो है टस से मस नहीं हुआ भाई। मैं सलूट करता हूं ऐसे जो है ऐसे राजनीति का, ऐसे जो है एक राजनेता का जो भारत के स्वाभिमान के लिए समझौता नहीं किया। भाई भारत ऐसा देश है यार जो अपने मेहनत से चल रहा है। भारत के लोग इतने ज़्यादा लग्जरी के आदी नहीं है कि अमेरिका का कुछ सामान लग्जरी नहीं आएगा तो हमारा काम नहीं चलेगा। यहाँ लोग नमक रोटी भी खा के ज़िंदगी चलाए हैं। याद होगा जब लाल बहादुर शास्त्री थे और जो है भारत का और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, यहाँ पे किसान और जय जवान जय किसान का नारा दिया था। लोग एक रोटी खा करके गुजारा कर रहे थे, लेकिन सेना के लिए दान कर रहे थे। जब बात देश की आएगी भाई तो हम वो दोगले नहीं हैं। ट्रंप ने कह दिया कि भारत एक डेड इकोनॉमी है और हमारे देश में बैठे हुए लोगों ने उस बात को आड़े हाथ लेकर के बोला कि भारत डेड इकोनॉमी है। अबे चूतिए, ये डेड इकोनॉमी है। मेन जो अभी जो है ट्रेड वार चल रहा है, इसीलिए चल रहा है कि उनको भारत में बिजनेस चाहिए। सिंपल सी बात है कि ट्रंप को भारत में एग्रीकल्चर मार्केट चाहिए। एग्रीकल्चर मार्केट वो मार्केट है जो भारत की रीढ़ की हड्डी है। न्यूनतम और सीमांत किसान की जीविका चलती है एग्रीकल्चर से, और वहां पर जब अमेरिका का माल बिकेगा तो ये जो हमारे भारत के जो है किसान हैं, जो भारत के जो है मेन एलिमेंट है, जो मेन अवयव हैं जिससे भारतीय समाज बनता है, जब वो जो है कंगाल हो जाएंगे तो भारत देश ही नहीं रहेगा। भैया किसानों के साथ, किसानों के हित के साथ जो है अनहित नहीं होने देंगे, हित के साथ समझौता नहीं कर सकते हैं। पहली बात, चाहे वो कृषि हो चाहे वो डेयरी हो। भैया अमेरिका को चाहिए था कि भारत का मार्केट मिल जाए, तो उनके यहाँ जो सरप्लस डेयरी उत्पाद होता है, भैया अमेरिकी ज़्यादा दूध दही नहीं खाते हैं, तो उनके यहाँ जो भी दूध पनीर होता है इंडिया में आके बेचें। लेकिन भारत अपने धार्मिक समझौतों के साथ में, अपने किसानों के साथ में नहीं जा सकता है।
क्योंकि भारत की एक बहुत बड़ी आबादी है जो शाकाहारी है, और अमेरिका का दूध जो है वो नॉनवेज है, मांसाहारी दूध है, क्योंकि वो फीडिंग में जो है बहुत सारे जानवरों की जो है हड्डियां, बहुत सारे जानवरों की जो है मांस जो है मिला करके उनके जो है चारे में खिलाते हैं। ये मामला है जिससे ट्रंप तुनका है। भारत ने बोल दिया कि अगर कोई बात होगी तो भारतीय किसान के हित को लेकर के मैं समझौता नहीं करूंगा। भारतीय किसान या कृषि में जो आप जो है अवसर तलाश रहे हो उसको दूर रखिए। ये सेक्टर कृषि और डेयरी उद्योग मैं नहीं खोल सकता हूं, ये हमारे भारतीयों के लिए है, वहां के लोकल के लिए है, जहां पर किसान होते हैं, आदिवासी होते हैं, गांव समाज कस्बा जो बेच जुड़ा रहता है, उनके साथ में हम छल नहीं कर सकते हैं, चाहे आप मेरे साथ समझौता करो या ना करो। ठीक है, तब इसके चलते ट्रंप चिढ़ गया। बहाने तो बहुत बना रहा है। ट्रंप ने बोला कि देखिए, मैंने बोला कि जो है रूस के साथ आप जो है तेल मत ना खरीदो। अब पहले अमेरिका ने, इसके पहले की जो सरकार थी, अमेरिका ने ही बोला था भारत से कि तुम तेल खरीदो रूस से, सस्ते में तेल खरीद के रिफाइन करके जब अलग अलग बाजार में बेचोगे तब तेल का जो है रेट नहीं बढ़ने पाएगा। नहीं, पूरे विश्व की महंगाई जो है उस लेवल पे होती कि सबको समझ में आता है। लेकिन भारत जो एहसान विश्व के ऊपर कर रहा था ना, उसको उल्टा बता रहे हैं कि उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है कि तुम तेल मत लो। आप तेल ले हो, तुम तेल ले रहे हो, तब यूक्रेन का तेल निकल रहा है, क्योंकि भाई रसिया पैसा कमा रहा है, यूक्रेन को पेल रहा है। तो भैया यूक्रेन को युद्ध में लाने के लिए मैंने थोड़ी बोला था। आप बताइए, भारत मोदी जी गए थे हाथ जोड़ के कि भैया यूक्रेन से युद्ध करवाओ। भारत एक ऐसा देश है, न किसी देश को बोलता है तुम युद्ध करो, न खुद युद्ध में शरीक होने के लिए सोचता है कभी, क्योंकि दुनिया का सबसे जो है एक अच्छा मुल्क और शांति प्रिय मुल्क भारत है। और भारत को पाठ जो है आप पढ़ाओगे। आप जो है बहुत नेता हो, मतलब आप यूरेनियम खरीद रहे हो रूस से, आप यूरेनियम खरीद रहे हो, उससे तुम्हारा कुछ नहीं। भैया यूएस जो है यूरेनियम रूस से खरीदा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन भारत न खरीदे। तो भाई इस तरह की शर्तें, इस तरह की बायस चीजें नहीं चल सकती हैं। भारत अब जिस तरह से अब अपने विदेश नीति को लेकर के अडिग है, भारत ने साफ कह दिया है, उसने रक्षा सौदे को भी साफ साफ डिक्लाइन कर दिया। बोइंग का जो लगभग $3.5 अरब का जो एक डील थी, P8 मैरिटाइम पेट्रोल विमान जो आना था, उसके लिए $3.5 अरब का जो एक डील थी, उसको रद्द करता हुआ भारत दिख रहा है। मतलब बोइंग का तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। अब जरा सोचिए भैया, 50% की टैरिफ लगी है। बहुत सारे जो बोइंग जैसी विमान की जो कंपनियां हैं वो भारत से पार्ट बनवाती हैं, क्योंकि भारत से उनको सस्ता पार्ट बन जाता है। यहाँ पर लेबर सस्ती है। 50% की टैरिफ चलते अब जो है बोइंग के विमान भी लगभग 50 से 60% महंगे हो जाएंगे। ये समझ में नहीं यार, बोइंग का तो भट्टा बैठ रहा है, क्योंकि इतना बड़ा सौदा बोइंग के साथ में जो है जो हो रहा था वो हमने डिक्लाइन कर दिया, लगभग खत्म ही कर दिया। उसके बाद में जो 5th जनरेशन का जो है F-35 विमान खरीदने की बात चल रही थी, उसको तो एक सिरे से बहुत पहले ही मोदी ने नकार दिया कि मैं इस तरह से कोई अच्छा सौदा नहीं करूंगा। आगे से अगर कोई डील होती है अगर तुम्हारे साथ में, तब वो मेरे शर्तों पे होगी। यूएस के प्रेशर पे कोई डील भारत अब नहीं करेगा। और भारत का जो है स्टैंड क्लियर है। अब जरा सोचिए, बहुत लोगों को बुरा लगेगा, यहां बैठ के लोग गालियां देते हैं। पहले हाउडी मोदी चल रहा था, मोदी मेरा दोस्त है, याराना चल रहा था, तो लोगों को मोदी और ट्रंप दोनों बुरे लग रहे थे। वो दुनिया के सबसे गंदे लोग लग रहे थे, मोदी और ट्रंप, जिनको भारत की बुराई करना है, जिसको अपने देश को विश्व पटल पे गाली गलौज करके दिखाना है, उनको लग रहा था। क्योंकि मोदी अपने बच्चों के लिए तो वहां गए नहीं थे। मोदी व्यापार डील करने के लिए विदेश की यात्रा करते हैं कि व्यापार डील होगा, जो हमारे व्यापारी हैं उनका माल जो है विदेशों में सस्ता बिकेगा। ये यात्राएं चल रही थी, लेकिन किन्हीं कारणों से अगर मतभेद हुआ है, तब अब ट्रंप उन लोगों को बहुत अच्छा लगने लगा है। अब जरा सोचिए, उनकी क्या उनके खून में कैसी गद्दारी है, कैसे लोग हैं। तब भाई ये जो एक तरफा बातें चल रही थी कि ट्रंप सोच रहे थे कि मोदी झुकेगा, तो भाई मोदी विश्व का तीसरा ऐसा नेता बन गया और भारत ऐसा देश बन गया है कि जो रसिया चाइना के बाद में यूएस की शर्तें मानने से मना कर दिया है। और इस बात की सराहना पाकिस्तान के अंदर भी हो रही है, इस बात की सराहना जो है चाइना भी कर रहा है। देखिए, अभी चाइना के जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने बोला कि अब समय आ गया है एलिफेंट और ड्रैगन को साथ साथ में चलने का।
और जो 50% का टैरिफ लगाया है जो है ट्रंप ने भारत के ऊपर, उसका कड़ा निंदा किया है चाइना ने। ये पहली बार हुआ है जब चाइना जो है भारत का सपोर्ट कर रहा है, खुले मंच पे कर रहा है। देखिए 2024 में यूएस ने चाइना के ऊपर लगाया था सेंसन और जो है बहुत सारे टैरिफ लगाए थे, लेकिन भारत ने कुछ इस तरह से कोई चाइना के फेवर में जो है कोई बयानबाजी नहीं करी थी। लेकिन भाई इस समय चाइना खुल के साथ आ गया, क्योंकि देखिए ये जियो पॉलिटिक्स है। देखिए यहाँ पर न तो कोई दोस्त होता है न तो कोई दुश्मन होता है। और जो बकचोद सोच रहे हैं कि भाई मोदी और ट्रंप की दुश्मनी हो गई अब तो मजा आ गया, तो सबसे बड़े बेवकूफ वो आदमी है। जब हमारा फायदा था, जब उनका फायदा था, मेरे साथ दोस्ती किए थे। अब फायदा नहीं, ठीक है जाओ, 50% टैरिफ है, कोई बात नहीं है। अब इनके खिलाफ भाई, डॉलर के खिलाफ और भाई अमेरिका के खिलाफ ऐसी रणनीति बन रही है ना कि आप खुद ही देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे। देखिए जयशंकर इस समय रसिया बैठे हुए हैं और रसिया बैठ करके वहां से रसियन पीएम जो है पुतिन ने जो है ट्वीट भी किया, इधर से मोदी ने भी किया कि जो है यूक्रेन के बारे में जो बातें हुई बहुत सारी पॉजिटिव रही, डेवलपमेंट जो भी हुआ। और जो है आने वाले समय में 1 महीने के बाद में शायद पुतिन भारत का दौरा भी करेंगे। और भारत के सलाहकार जो है जयशंकर इस समय चाइना है और चाइना के विदेश मंत्री भारत के फेवर में बोल रहे हैं। और इसी मंथ में मोदी भी चाइना का जो है दौरा करने वाले हैं। तो जरा सोचो कि जो ये रिक बन रहा था रसिया और चाइना इंडिया का, ये अगर बन गया तो डॉलर का डीमोनेटाइजेशन शुरू हो जाएगा। डॉलर की हेकड़ी और ट्रंप की हेकड़ी निकलने वाली है। ट्रंप की तो भाई भतरसना क्या बोलते हैं, इनका विरोध तो उनके ही अपोजिट जो पार्टी है, अपोजिट पार्टी जो रिपब्लिकन पार्टी है इनके देश में, उसकी ही एक जो है लेडी नेता है जिन्होंने किया है, वो यूएन में पहले सदस्य भी रही हैं। उनका नाम है निकी हेली। निकी हेली ने बोला ट्रंप का ये जो तुगलकी फरमान है, जो ये टैरिफ है, बेतुका है और भारत हमारा रणनीतिक मतलब साझेकार है, दोस्त है और उसके साथ में ऐसा व्यवहार अच्छा नहीं है, ये निकी हेली ने बोला। और खैर उन्होंने इस बात को भी बोला कि भैया रसिया के साथ में तेल लेना सही नहीं है, लेकिन भाई देखो भारत अपने हिसाब से काम करेगा। भारत को अगर लगेगा कि जो है मुझे जहां फायदा है वहां डील करेगा, चाहे एनर्जी का हो चाहे व्यापार का हो। ट्रंप को जो करना हो वो कर ले, जो है भूरा बिल्ला देख रहा है इसको जो करना कर ले। मुझे जहां तक अनुमान लग रहा है और ये जो आकलन मेरा है कि आने वाले कुछ समय में कि ट्रंप जो है औंधे मुंह गिरेंगे और ये सारा जो टैरिफ है ना इसको खत्म करेंगे। लेकिन वही बात है, जब इज्जत चली जाएगी, जब इनकी हेकड़ी चली जाएगी, उसके बाद इनको लग रहा कि भारत आएगा पैर पकड़ लेगा, लेकिन वो नहीं हुआ। भारत अब वो देश नहीं है, कभी भी नहीं था कि किसी के सामने गिड़गिड़ाए, किसी के सामने हाथ जोड़े। अब दो पोलराइजेशन हो गया, दो शक्तियां हो गई हैं, एक वेस्टर्न जो है पावर हो गई, एक ईस्टर्न पावर हो गई। अब यूक्रेन के मुद्दे पर अब ये जो ट्वीट आया है मोदी का, उन्होंने पूछा कि यूक्रेन के बारे में एक अच्छी बात हुई, एक अच्छा डेवलपमेंट हुआ। और यूएस का एक राजनयिक, एक सलाह जो है वो हाई ऑफिशियल जो है इस समय रसिया आया हुआ है यूक्रेन के मुद्दे पे ही बात करने के लिए। तब यूएस ट्वीट करके बता रहा है कि हमारा बंदा वहां गया है यूक्रेन के लिए बात करने के लिए। इधर पुतिन बता रहे हैं कि भैया अपने आसपास के बेलारूस हो गया, चाइना हो गया, इंडिया हो गया, कि भैया जो है उनका एक बंदा आया हो जिसपे यूक्रेन के मुद्दे पे जो बात हुई है। तब भाई पुतिन ईस्टर्न वर्ल्ड को जो है कम्युनिकेट कर रहे हैं अपने साथ में लेकर के, और ट्रंप का जो भी सलाहकार आया है वो उधर कर रहा है। तो आप साफ साफ देख लीजिए, अगर भारत और चीन के बीच में थोड़ा दोस्ती होती है, अपने आपसी मतभेद और बॉर्डर के मतभेद को भुला करके चीजें अगर आगे बढ़ती हैं, एक डेवलपमेंट होता है, तो भाई डॉलर की ऐसी तैसी होने वाली है। और इसके बाद में जो ब्रिक्स का सम्मेलन होगा इंडिया में होने वाला है, तो ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट होगा। दोस्तों आप लोगों को क्या मानना है, ट्रंप अंकल जो है, जो ये भूरा बिल्ला है, ये कितने दिन तक जो है इस तरह से खाऊं खाऊं करेगा, खम्मा नोचेगा? आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ में वीडियो कंप्लीट करते हैं। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।